Yes, we are going to continue with the same topic, bills of exchange. हमने अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का मीनिंग, इनकी डेफिनेशन वगैरह हो गया, इनका डिफरेंस हो गया, इनकी पार्टीज हो गई, स्पेसिमेन, ये सारा हम कर चुके हैं, है ना। अभी तक हमने जितनी बात करी उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ए हैज सोल्ड गुड्स टू बी, ऐसे ही है, ए ने बी गुड्स सेल करी, बी ने ए से परचेज करी। बिल ड्रॉ कौन करेगा? हु विल ड्रॉ द बिल, ए और बी? A. A. A is the drawer and B will dash the bill. B will dash the bill. Dash under fill in the blank. Sign. B will dash Accept the bill. accept the bill. Accept. B will accept the bill and B is destroy. बिल एक्सेप्ट करवा ली है, बिल किसके पास आ जाएगा? A. A के पास. He will accept the bill and he will return it to A and A will retain that bill. Why he will retain that bill? क्योंकि उसने As an पेमेंट, evidence. उसने कहा कि मैंने 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है, तो वो 3 महीने तक संभाल के रखेगा उसको, उसने पेमेंट लेनी है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट है जहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि यस मैंने गुड्स रिसीव करी थी और मैंने इसके पैसे पे करने हैं, उसने लिखा हुआ। कल को सपोज अगर बी ना पे करे तो ए जो है वो उस डॉक्यूमेंट के बेस पे उस पे कोर्ट में केस करके पैसे अपने रिकवर कर सकता है। ये लीगल एविडेंस है, वी कैन से। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। बिल किसके पास आ गया? ए के पास। ए के पास आ गया तो ए ने, अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि ए ने अपने पास बिल रखा। सपोज 3 महीने की बात है तो 3 महीने तक ए ने अपने पास बिल रखा और बिल जो है वो जब उसकी ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी आई तब उसने बिल के पैसे जो थे वो बी ने पैसे दे दिए, ए ने उसको बिल वापस कर दिया या वो बिल फाड़ दिया, टेयर ऑफ कर दिया। एक ही बात है, क्योंकि जब उसने पैसे दे दिए हैं तो बिल शुड नॉट बी विद ए, फाइन, क्योंकि वो प्रूफ है कि उसने पैसे अब दे दिए हैं तो वापस ले लेगा बिल उसका या उसको फाड़ देगा, जो भी करेगा उस डॉक्यूमेंट का, या अपनी फाइल में कहीं भी लगा लेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? प्रोसेस सारा। दिस इज वन ऑफ द वेज बाय विच द बिल कैन बी डेल्ट बाय द ड्रॉअर। one of the 4 ways. Actually the drawer has 4 different ways to deal with the bill. This is the first case when the bill is retained by the drawer. When the bill is retained till the due date or date of maturity. This is one of those 4 ways. So now we'll discuss those 4 ways through which the bill can be dealt with by the drawer. लिखिए, टॉपिक दीजिए, ways to deal with the bill by the drawer. Ways to deal with the bill by the drawer means in how many ways a drawer can deal with the bill. Fine. First जो हमने अभी किया means he can retain the bill with himself till date of maturity. लिख लीजिए, he can retain the bill with himself till the date of maturity. सेकंड पे अगर किसी को याद हो, हमने कल भी डिस्कस किया था और उससे पहले भी हम 1-2 बार कर चुके हैं। वो क्या कर सकता है बिल के साथ? एक तो उसने रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया, एंड बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। वेरी गुड, ही कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड, है ना, ही कैन गेट द बिल डिस्काउंट। लिखिए सेकंड केस, ही कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड। ऐसे ही एक और केस हमने किया हुआ है, हैंड रेज करना बेटा, हैंड रेज करना। एक और हमने वे किया हुआ है ऐसे ही, क्या कर सकता है वो, ये हमने किए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं, पढ़े नहीं हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं, कल भी किए थे हमने और इससे पहले चैप्टर में भी आए हुए हैं। 1 2 यस मान्या। एंडोर्स आगे भेज देगा क्रेडिटर। एंडोर्स द बिल, ही कैन एंडोर्स द बिल टू हिज डैश। ये कौन फिल करेगा ब्लैंक? ही कैन एंडोर्स द बिल टू हिज डैश। वेरी गुड, अगर आपको इसका आंसर आता है इट्स वेरी गुड, इट मीन्स कि आप सुनते हो। वेरी गुड। सानिया बताना बेटा। His creditor. यस वेरी गुड।
अगर आप सबका आंसर जिन्होंने हैंड रेज किया है अगर क्रेडिटर था तो ये ठीक है। ही कैन एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर, क्योंकि उसने क्रेडिटर के देने होते हैं पैसे, इसलिए वो सेम बिल को एंडोर्स ट्रांसफर कर देता है। दिस इज द थर्ड वे। एंड लास्ट वे, फोर्थ वे इज ही कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ही कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। और ये वाला पॉइंट भी हमने बीआरएस में कहीं आया था, वहां पढ़ा हुआ था, है ना। एक्चुअली वहां पे इसका मीनिंग किया था हमने, यहाँ इस चैप्टर में हमने उन चीजों की एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है ना। एंडोर्समेंट का मीनिंग आपको क्लियर है, डिस्काउंटिंग का मीनिंग क्लियर है, बिल सेंड फॉर बैंक का मीनिंग क्लियर है, फॉर कलेक्शन टू बैंक उसका भी क्लियर है मीनिंग। लेकिन यहाँ पे हमने उसका मीनिंग नहीं करना है, ऑफ कोर्स मीनिंग तो करेंगे, रिपीट करेंगे उसको, लेकिन जो मेन पॉइंट है यहाँ पे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। ये सारा चैप्टर जर्नल का है, एंट्रीज यहाँ पास होगी, ठीक है। और कई एंट्रीज पहले जो आपने की हुई है जर्नल में उससे मैच भी कर रही होंगी। फाइन, I hope all the four ways you have written in the notebooks. First was he can retain the bill with himself. Second is he can get the bill discounted from bank. Third is he can endorse the bill to his creditor. And last way is he can send the bill to bank for collection. So one by one we'll discuss these cases. Fine. First case is journal entries in case of case 1. Case 1, when the bill is retained by drawer. इस चैप्टर को ना हम स्टोरी में कर सकते हैं, स्टोरी में कर सकते हैं, है ना। स्टोरी टेलिंग जैसे होती है ना वैसे कर सकते हैं। ए ने बी को गुड्स सेल करी, ए ने बी पे बिल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि बी ने कहा था कि मैं पैसे आपको 2-3 महीने के बाद दूंगा। बी ने फिर बिल एक्सेप्ट किया, उसको रिटर्न कर दिया ए को। ए ने अपने पास बिल रखा 2 महीने 3 महीने जो भी टेन्योर था बिल का, और ड्यू डेट पे बी आया, उसने पैसे दिए, ए ने बिल वापस किया, काम खत्म हो गया, बन गई स्टोरी। ये स्टोरी थोड़ी लंबी भी होगी बाद में, है ना। कई बार बी जो है वो परचेजर, जैसे ड्रॉई भी कहते हैं इस चैप्टर में हम, वो पैसे नहीं दे पाएगा, वो भी स्टोरी होगी। राइट। तो इस केस में जो ए और बी थे, ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, रिटर्न किया, पेमेंट आ गई। दिस इज द सिंपल केस व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर। पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि ट्रांजैक्शन एक ही होती है लेकिन दो पार्टीज के लिए अलग अलग होती है। अगर मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूं तो आप मेरे से परचेज कर, ऐसे ही है ना। मीन्स कि मैं सेल की एंट्री पास करूंगा, उसी चीज की आप परचेज की एंट्री पास करोगे। अगर मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, बिकॉज आई वाज द सेलर, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया। मैं बिल ड्रॉ करने की एंट्री करूंगा, आप बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री करोगे। ड्यू डेट पे आके आपने पेमेंट कर दी, आपने मेरे को पैसे दे दिए, मैं रिसीव करने की एंट्री करूंगा, आप पे करने की एंट्री करोगे। मेरा कैश बढ़ रहा होगा, आपका कैश कम हो रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। जो मेरे लिए सेल है वो आपके लिए परचेज, वाइस वर्सा। जो मेरे लिए बिल रिसीवेबल है आपके लिए बिल पेएबल, वाइस वर्सा। अगर मैं कैश ले रहा हूँ आप दे रहे हो, अगेन वाइस। बात नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन जो है वो एक ही होनी है, लेकिन बिकॉज पार्टीज दो अलग अलग हैं, ड्रॉर भी है और ड्रॉई भी है, मीन सेलर भी है और परचेजर भी है, तो एंट्रीज दोनों अलग अलग करेंगे, अपनी अपनी एंट्रीज करेंगे। अगर कोई एक ड्रॉर जो है वो सेल की एंट्री कर रहा है तो ड्रॉई सेल की नहीं करेगा, वो परचेज की एंट्री कर रहा होगा, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में क्या था, जर्नल में हम एक पार्टी का सिर्फ अपनी बुक्स बना रहे थे, यहाँ पे हम दोनों पार्टीज की बुक्स बनाएंगे, हम ड्रॉर की भी बनाएंगे, हम ड्रॉई की भी बनाएंगे। मीन हमने सेल की एंट्री भी करनी है, हमने परचेज की एंट्री भी करनी है, ठीक है। दो अलग अलग बिजनेसमैन की हम दो मींस दो सम्स बन जाएंगे, हम ये कह सकते हैं। ड्रॉर की बुक्स अलग से दिखाएंगे, ड्रॉई की बुक्स अलग से दिखाएंगे। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? शुड आई कंटिन्यू? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले हाथ खड़ा कर ले, बिकॉज मैंने एंट्री स्टार्ट करनी है। यहाँ तक ठीक है? एनीबॉडी? करें स्टार्ट? फाइन। आप वो स्टोरी आपने याद रखनी है। किसी एक दिन ए ने बी को सेल करी, बी ने कहा मैंने पैसे अभी नहीं देने हैं, मैं बाद में दूंगा। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, ए को रिटर्न किया, ड्यू डेट आई, बी ने पैसे दे दिए ए को, ए ने रिसीव कर लिए। स्टोरी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज क्या होनी है?
इसी से ट्रांजैक्शन 3 कॉलम मैंने बनाए हैं, ट्रांजैक्शन, ड्रॉर्स बुक्स, ड्रॉइज बुक्स। भाई पहली सबसे पहले क्या होगा, सारी स्टोरी में सबसे पहले क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स होगी, मींस फर्स्ट एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड। मैं सिर्फ अभी ड्रॉवर की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ड्रॉवर की और ड्रॉई के साथ साथ में मैं ड्रॉवर की एंट्री कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको स्टोरी समझ आ जाए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, उसकी हेल्प से आप ड्रॉई की बुक्स कर सको। और गुड्स सोल्ड, ड्रॉवर की बुक्स में क्या एंट्री आनी चाहिए, सर डेटर अकाउंट डेबिट टू अपना सेल्स अकाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर यहाँ पे उसे क्या कहेंगे हम, डेटर को ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई, एंट्री बन जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर जीएसटी हो फिर सर टू आउटपुट टू इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इस एंट्री को ठीक कौन करेगा, इस एंट्री को ठीक कौन, आउटपुट टू आउटपुट CGST सेल वाले केस में आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी होता है, परचेज वाले केस में इनपुट, ठीक है। तो इन सीजीएसटी एसजीएसटी एंट्री साथ में करते हैं, कहीं ना कहीं समझ में आपको यहाँ पे जीएसटी दिया होगा, हम उसके हिसाब से एंट्री करते हैं। एंट्री बन जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, जो भी वहां पे होगा मैंने सारे लिख दिए। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो वो लगा देना, अगर आईजीएसटी है तो वो लगा देना। भाई एंट्री सेम है, जर्नल वाली एंट्री सेम है, वहां पे हम डेटर लिखते थे या कस्टमर लिखते थे उसका नाम, यहाँ पे हम ड्रॉई बोर्ड लिख रहे हैं, हम तब भी नाम लिखेंगे, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉई का नाम है। इसके बाद क्या, गुड सेल हो गई, इसके बाद क्या होगा, रेज हैंड प्लीज, प्लीज रेज हैंड। इसके बाद स्टोरी, जो मैंने स्टोरी बताई है आपको, इसके बाद क्या होगा, गुड सेल हो गई 1 2। अगर आप स्टोरी माइंड में याद रखोगे ना, आपके लिए एंट्रीज करना बहुत सिंपल है, तो एंट्रीज आप क्रैम करोगे, एंट्रीज क्रैम होनी नहीं है, और अगर हो भी गई तो वो दैट इज नॉट अ गुड वे टू डू द अकाउंट्स। एंट्रीज लर्न नहीं करनी है, हमने स्टोरी समझनी है, एंट्रीज अपने आप आएंगी आपके। बनाओ सर बिल ड्रॉ होगा, बिल ड्रॉ होगा, गुड। इसके बाद बिल जो है वो ड्रॉ होगा, एंट्री बन जाएगी फॉर बिल ड्रॉन। अब ये ड्रॉअर की बुक्स में जो बिल है, ये बिल रिसीवेबल है या बिल पेएबल है, पहली बात हैंड रेज करना, और क्यों है, क्वेश्चन इज है क्या बिल रिसीवेबल है कि पेएबल है और क्यों है। जैस्मीन, सर ड्रॉअर अकाउंट में ये बिल रिसीवेबल होगा क्योंकि उसने मनी रिसीव करनी है। यस, बिकॉज उसके लिए एसेट उसने रिसीव करनी है, एसेट है, एसेट विल बी डेबिटेड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ये बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है हमेशा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। जो हमने ड्रॉई अकाउंट पहले डेबिट किया था उसे हम फिनिश करके उसे अब क्रेडिट कर देंगे। अब हमारी एसेट, पहले ड्रॉई एसेट थी हमारी, अब ड्रॉई एसेट नहीं है, अब बिल रिसीवेबल एसेट है हमारी, ठीक। और थर्ड, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कैश रिसीव होगा। मिताली क्या होगा इसके बाद बेटा, बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया जाए ड्रॉई के द्वारा। बिल ड्रॉ हुआ ना, तो इधर ये ड्रॉ करेगा मिताली, उधर वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक ही बात है। उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्ट हो गया बिल, ठीक है, फिर पेमेंट होएगी, पेमेंट होगी, बिल्कुल ठीक है, फिर पेमेंट होगी, है ना। और अमाउंट रिसीव, और अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव करते वक्त हम कैश को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, मैं ड्रॉअर की बुक्स कर रहा हूँ, डेबिट। कैश एंट्री बनेगी कैश अकाउंट या बैंक जो भी हो, डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो ड्रॉई अकाउंट नहीं करना है, बिकॉज ड्रॉई अकाउंट पहले डेबिट हुआ था तो क्रेडिट होकर वो फिनिश हो चुका है। अब हमने ड्रॉई के अगेंस्ट पैसे नहीं रिसीव करने हैं, हमने बिल के अगेंस्ट रिसीव करने हैं। ये देखिए ऊपर ड्रॉई डेबिट हुआ, जब बिल ड्रॉ हुआ ड्रॉई क्रेडिट हो गया। अब हमारी एसेट जो है वो बिल रिसीवेबल है, ड्रॉई नहीं है।
जब हम पैसे रिसीव करेंगे बिल से, बिल रिसीवेबल मैच्योर्ड, और वी कैन से कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, स्टोरी होगी पूरी। ये दो एंट्रीज होनी है ऑन द डे ऑफ सेल, सेल डे को गुड्स सेल हुई और साथ में बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट हो गया। और ये जो एंट्री है ये होनी है दिस इज ऑन डेट ऑफ सेल मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी पे एंट्री आएगी। पेमेंट जो है वो 2 महीने 3 महीने जितना भी टेन्योर होगा वो उसका बिल का, उसके बाद मिलेगी। टिल नाउ आई एम क्लियर? यहां तक कोई डाउट? चले आगे। अब ड्रॉइंग की बुक्स, पहली एंट्री किस चीज की थी? सेल की। ड्रॉअर के लिए, ड्रॉइंग के लिए कौन सी बन जाएगी? परचेज की। तो यहाँ पे ओब्लिक डाल के लिखते हैं फॉर गुड्स सेल सोल्ड, इधर परचेज चलेगा। भाई ड्रॉइंग की बुक्स में क्या एंट्री होगी? हैंड रेज करना, जीएसटी के साथ एंट्री करना। 1 2 3 एनी न्यू पेज 4 5 6 7 8 काशवी, काशी बोला बेटा। Sir, purchase account debit to purchase account debit to input IGST, to input CGST, to input SGST, to drawings account. अगर हम इनपुट जीएसटी को डेबिट करते हैं चलेगा काशवी, या क्रेडिट ही करना है? सर डेबिट करना है। डेबिट करना है ना। एंट्री अब रिपीट, अब ठीक एंट्री बोलो। ठीक है, मिस्टेक चल गई पता? मिस्टेक चल गई पता काशवी? यस सर। बोल दो दोबारा, Yes, sir. बोल के ठीक करके बोलना। बोलिए शाबाश। Purchase account debit, Hmm. input IGST account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to drawings account. बिल्कुल ठीक है, एंट्री बिल्कुल सही है। एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी डेबिट होंगे तो इनपुट है, परचेज कर रहे हैं। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, टू ड्रॉअर अकाउंट। ड्रॉअर क्रेडिट क्यों हो रहा है? ड्रॉअर उसकी लायबिलिटी बन रहा है। यस का नाम फिर वो आंसर के लिए हैंड रेज किया था। कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होगा? स्टोरी में क्या था? गुड सेल हुई, परचेज हुई। अगला स्टेप क्या था? बिल ड्रॉ हुआ। जब ये बिल ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉई क्या कर रहा है? एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्टेड की एंट्री लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं फॉर बिल ड्रॉन, ये ड्रॉ करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए बिल रिसीवेबल है, इसके लिए क्या रहेगा? बिल पेएबल। इसके लिए एसेट है, इसके लिए क्या होगा? लायबिलिटी एसेट यहाँ पे डेबिट हो रही है, यहाँ क्या होगी? लायबिलिटी क्रेडिट बन जाएगी ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। देखिए यहाँ पे ड्रॉई डेबिट किया पिछली एंट्री में ड्रॉ की बुक्स में, और ड्रॉई कैंसिल कर दिया। यहाँ पे ड्रॉ क्रेडिट किया और यहाँ ड्रॉ कैंसिल कर दिया। जो लायबिलिटी पहले ड्रॉअर की फॉर्म में थी वो लायबिलिटी अब बिल पेएबल की फॉर्म में बढ़ती है। ड्रॉअर हमारा कैंसिल। When due date will be there, or date of maturity will be there. For amount received will be done by drawer. Drawer क्या करेगा? पे करेगा। तो बिल पेड करते हैं। जो बिलिंग वाली एंट्री है वो उसकी है। ठीक है, क्या एंट्री बननी चाहिए? हैंड रेज करिए। एवरीबॉडी इज गिवन वन चांस। तो कोई और भी एंट्री कर, वही 10-12 बच्चे मत हैंड रेज किया करो, कोई और भी कर सकता है। एंट्रीज आपके सामने बड़ी पड़ी है, इस एंट्री की हेल्प से आपने कैश पेड की एंट्री कर दी। तमन्ना बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज कैश पे हो रहा है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सारी स्टोरी है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आई है, जर्नल एंट्रीज में आई है। ऐसे आपने समझ करने, मतलब आपने ऐसे ऐसे नहीं करना। आपने ड्रॉअर की बुक्स बननी है ड्राइंग, आपने साथ साथ नहीं बनानी ऐसे ये कॉलम्स बना के नहीं है। फॉर्मेट आपने जर्नल का बनना है।
ठीक है ना, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा नीचे उसके। अदरवाइज साइमल्टेनियसली दिस कैन बी प्रीपेयर्ड। ठीक है, बात भी समझ आ रही है? फाइन। आपने ये एंट्रीज लर्न करनी है, लॉजिकली लर्न करनी है, क्रैम नहीं करनी है। क्रैम करने को नहीं बोला है ना, लर्न करनी है, और लर्न करने का लॉजिक है। ये एंट्री सेम आपकी जो आप जर्नल में कर रहे थे वही है। ये एंट्री बिल ड्रॉ करने की है, सेट करने की। क्यों ड्रॉ हो रहा है, डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज एसेट है, ये पैसा रिसीव हो रहा है और बिल रिसीव हो रहा है। लॉजिकली एंट्री जैसे समझाई है आपने, वैसे ही एंट्रीज को लर्न कर लेनी है, और फिर सम जो है वो होंगे। ठीक है, अभी जो हम सम करेंगे वो हम एंट्री सामने रख के उनकी एंट्रीज फिर करेंगे। सी सम नंबर 3, सम नंबर 3 देखना जरा, पेज नंबर इज 16.35। यस जस्मीन। तो जैसे हम BRS में ऊपर हेडिंग लिखते थे BRS एज एट, तो इसमें हम ऊपर जनरल लिखेंगे सिर्फ? यस बेटा, ऊपर लिखेंगे पहले इन द बुक्स ऑफ ए ड्रॉर जर्नल, उसका बनाएंगे, फिर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बी जर्नल, ऐसे लिखेंगे। किसी भी कोई भी अकाउंटिंग कोई स्टेटमेंट बने, कोई लेजर अकाउंट बने, कोई एंट्रीज हो, कुछ भी हो, ऊपर बुक्स का नाम जरूर लिखना है, कौन सी बुक है और किस पार्टी की बुक है, जरूर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जर्नल कर रहे हैं। मैं अपना एंट्रीज, ये मैं टॉपिक रब कर दूँ, आपके पास तो होगा, चलेगा ना? यस, ऑन 1st Jan मैं पढ़ूं सम बेटे, निकाल लिए आपने सम नंबर 3 पेज नंबर 16.35। Yes. Fine. See, he says on 1st Jan 2019, A sold goods to B for rupees 5,000 plus IGST at the rate 18%. A sold goods to B, कौन ड्रॉर हो सकता है यहाँ पे, A या B? सर ए ड्रॉर। A drawer and B. Fine. A received rupees 900 by check from B and drew on him a bill for the balance amount payable 3 months after date. 900 उसने कैश में ले लिए, बाकी के पैसे जो थे उसने वो उसका बिल ड्रॉ कर दिया। The bill was duly accepted by B. A retained the bill till due date. On the due date, the bill was paid. Past entry in the books of A and B also show necessary accounts in the books of both the parties. है ना, एंट्रीज पूछी हुई हैं और एक लेजर अकाउंट पूछा हुआ है। पहले हम एंट्रीज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करिए जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए। अदरवाइज इसे और इजी करने का जो वे है ना, मैं आपको वो बताता हूँ, उससे करते हैं। हम अलग अलग बुक्स नहीं बनाएंगे, तो पहले ए की बना लें हम, फिर बी की बना लें हम, ए की और बी की इकट्ठी बनाएंगे अलग अलग पेज पे, है ना। एक पेज पे हाफ पेज आप ले लीजिए ए की बुक्स के लिए और हाफ पेज ले लीजिए बी की बुक्स के लिए। सपोज ये है आपका जर्नल ऑफ ए और ये है आपका जर्नल ऑफ बी। ये मेरा सेकंड हाफ पेज है, मेरी बात फॉलो कर रहे हो? फर्स्ट हाफ पे ये, बिकॉज 3 एंट्रीज आनी है, इसके नीचे ये, एम आई क्लियर? ठीक है, मैं सेम पेज नहीं यूज कर रहा हूँ, ऐसे नहीं यूज कर रहा हूँ सेम पेज, मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ सेम पेज। फर्स्ट हाफ में आपका आ जाएगा जर्नल ऑफ ए, बिकॉज 3 ही एंट्रीज है। सेकंड हाफ जो आपका है लास्ट वाला, उसमें आ जाएगा जर्नल ऑफ बी। ठीक, फॉर्मेट headings, date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount, same, date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. I hope you understand कि मैं पेज ऐसे कर रहा हूँ, जर्नल ऑफ ए आपकी नोटबुक के साथ, जर्नल ऑफ बी नीचे। ठीक, तो हम ट्रांजैक्शन पकड़ेंगे, बजाय इसके कि हम पहले ए की बुक्स बनाएं बाद में बी की बनाएं, हम साइमल्टेनियसली एंट्रीज करेंगे।
So he says on 1st Jan 2019 A sold goods to B. A ने सेल करी है तो A की बुक्स में सेल करने की एंट्री 1st Jan 19 को 1st Jan 19 B अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। ये एंट्री बननी है। सेल की वैल्यू है 5000 रुपीज, IGST is 18% means 900 and 5900 रुपीज जो है वो आपके बी में आ गए ए की बुक्स में। अब साथ ही में एंट्री कर लेनी है, मीन हमने सारी स्टोरी एक बार ही पढ़नी है, दो बार नहीं पढ़नी, टाइम नहीं वेस्ट करना है। एक बार ही पढ़ के यहाँ सेल की एंट्री है, यहाँ परचेज की एंट्री आ जाएगी। डेट विल बी 1119, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 5900 and 5900। नरेशन गुड्स परचेज्ड at the rate plus goods purchased with IGST at 18% and here goods sold with IGST at 18%। नरेशन में क्लियर वहां मेंशन करना है किस चीज की एंट्री है, ठीक है। Then he says, next line पढ़िए, A received rupees 900 by check from B। A received immediately, उसने पैसे ले लिए हैं by check, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू B अकाउंट rupees 900 being check received। एंड किसने ये पे किए हैं सेम डेट को, तो A अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज 900 being check paid। यहां तक कोई पॉइंट डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहां तक डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। गुड्स कितने की सेल करी थी जीएसटी के साथ 5900 की। he says 900 have been received and drew a bill on him for the balance amount payable 3 months after date। मींस बाकी की अमाउंट, बाकी कितनी बची 5000 रुपीज, उसने उसका बिल ड्रॉ कर दिया। तो सेम डेट को इसकी एंट्री आएगी बिल ड्रॉ करने की, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 5000 रुपीज being bill drawn। और इधर सेम डेट को ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 5000 being bill accepted। इधर वो ड्रॉ कर रहा है, उधर वो एक्सेप्ट कर रहा है। और लास्ट एंट्री है he retained the bill till due date, on the due date the bill was paid। What is the due date of this bill? Bill was drawn on 1st Jan 19, payable after 3 months। ड्यू डेट क्या बनेगी बिल की, डेट ऑफ मैच्योरिटी, आई मीन टू से डेट ऑफ मैच्योरिटी। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ ड्यू डेट एक ही बात है, थ्योरेटिकल डिफरेंस इज देयर। यस, व्हाट विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी? मिताली। Sir, 1st April 2019. That will be due date 1st Jan plus 3 months 1st April। और डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करने होते हैं मिताली, वो कितने हैं? Sir, 3 April 2019. 4 अप्रैल, 3 नहीं 4th अप्रैल। 1st अप्रैल को ड्यू डेट बन रही है प्लस 3 डेज, 1 + 3 4। 4th अप्रैल विल बी डेट ऑफ मैच्योरिटी। इफ आई एम नॉट क्लियर प्लीज आस्क मी, इफ आई एम नॉट क्लियर प्लीज आस्क मी। 1st Jan को बिल ड्रॉ हुआ 3 मंथ्स के लिए, 1st Jan प्लस 3 मंथ्स 1st अप्रैल, है ना, फरवरी मार्च और अप्रैल, फाइन, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। 1 1st अप्रैल थी, 1 + 3 4th अप्रैल। 4th अप्रैल विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी। 4th अप्रैल को हम एंट्री करेंगे पेमेंट की, पेमेंट रिसीव करनी। ये पैसे रिसीव करेगा कैश अकाउंट डेबिट
टू बिल रिसीवेबल अकाउंट रुपीज 5,000 being bill matured, और ये पेमेंट करेगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बिल मैच्योर्ड पेड। एक ही बात है रुपीज 5,000। भाई ऐसे इसका स्टोरी का एंड होगा। Excuse me, sir. एक मिनट देना बेटा मेरे को बस, मैं डाउट लेता हूँ। साइमल्टेनियसली हम बना रहे हैं, एक आधे पेज पे ए का जर्नल, अगले आधे पेज पे बी का जर्नल। अगर हम पहले ए का बना लेंगे बाद में बी का बनाएंगे, हमें स्टोरी हमको दो बारी पढ़ना पड़ेगा, टाइम हमारा वेस्ट होगा। और यहाँ पे इसने कहा है साथ में शो नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। नेसेसरी अकाउंट कौन से हैं? ए की बुक्स में बी का अकाउंट और बी की बुक्स में ए का अकाउंट। लेजर अकाउंट बनाना है आपने, लेजर पोस्टिंग कर लोगे, करोगे। जैसे हम जर्नल से लेजर पोस्ट करते थे, ए की बुक्स में बनेगा बी का अकाउंट लेजर अकाउंट, और बी की बुक्स में बनेगा ए का अकाउंट लेजर। यहाँ से देखिए आपने पोस्टिंग करनी है, जैसे ये क्रेडिट साइड आएगा, ये डेबिट साइड आएगा, करोगे। इसको हम बाद में डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। ये जिनके डाउट्स थे ना बोलना बेटा। सर जो सी सेकंड और थर्ड एंट्री है दोनों बुक्स में, सर उनको हम कंबाइन नहीं कर सकते? बैंक अकाउंट डेबिट एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। तो इसको यस बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप कंबाइन करोगे ये एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक डेबिट बी आर डेबिट टू बी, इसे कंबाइन करोगे ये बन जाएगी ए डेबिट टू बैंक टू बीपी। कर सकते हैं। थैंक यू सर। केतन सर इन्होंने थर्ड सब में जैसे कहा था ऑन ड्यू डेट द बिल वाज पेड, सर तो फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी थोड़ी कहा था इसमें। न्यूमेरिकली जो है, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो आपने ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है वो सेम रखनी है, वो सेम ही है। तब नहीं, तब चाहे ड्यू डेट लिखी हो चाहे डेट ऑफ मैच्योरिटी लिखी हो, आपने डेट ऑफ मैच्योरिटी ही करना है उसको, ठीक है। थ्योरेटिकली देयर इज अ डिफरेंस, थ्योरेटिकली डिफरेंस है। सम में चाहे वो ड्यू डेट आ जाए लिखा हो, चाहे वो डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाए, आप डेट ऑफ मैच्योरिटी ही करना। आप 3 डेज ऑफ ग्रेस साथ में ऐड कर देना, ठीक है। हाँ, अगर वो बिल एट साइट है या ऑन डिमांड है फिर मत करना, क्योंकि बिल एट साइट और ऑन डिमांड में डेज ऑफ ग्रेस नहीं अलाउड होते हैं, ठीक है। सिंपल सम आए, आपने डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर ही देने हैं। न्यूमेरिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड ड्यू डेट। थ्योरेटिकली डिफरेंस आ जाए तो फिर है। सर बिल ऑन डिमांड में जो है वो ड्यू डेट तक तो ऐड होते हैं जो 3 मंथ्स होते हैं जैसे। हाँ वो तो ऐड हो गई, वो तो हो गई। उसका एक्चुअली वो ऐड ही नहीं होते, कारण कि वो 3 मंथ्स जो है वहां पे लिखे नहीं होते, वहां होता है बिल ऑन डिमांड कि ये बिल ले लीजिए, जब भी हम बोलेंगे पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ वहां पे ये लिखा होता है, वो ऐसे वाला न्यूमेरिकल नहीं आपको आएगा। आपको जो दूसरा है ना बिल, सिंपल बिल है उसका ही आएगा, जिसे हम बिल आफ्टर डेट बोलते हैं, ओके सर। ठीक है।